Welcome back, my dear students. My dear students, let's study Robert Lee Frost's beautiful poem that is The Roadside Stand. See, actually, in this very particular poem, Robert Lee Frost actually targets government agencies, and even targets the so-called rich people of the city. Why? Because neither the government nor the government agencies nor the so-called rich people of the city do a little, particularly for the upliftment of those roadside vendors or those roadside sellers selling those cheap things like vegetables, fruits they themselves grow in their own farmland. So now let's look at the first a few lines of the poem and understand them. The little old house was out with a little new shed. यहाँ पोएट बता रहा है कि एक छोटा सा अगर एक लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा घर was out with a little new shed. देखिए कैसे कॉन्ट्रास्ट, घर है पुराना छोटा सा, लेकिन वो एक छोटा सा नया शेड वो क्या है, अपने घर के सामने क्या करता है, सेटअप करता है. पुट कह रहा है वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. वो एक छोटा सा ही ये जो पुराने से छोटे से घर का जो ओनर है, जो मालिक है, वो अपने घर के सामने एक छोटा सा नया सा शेड यहाँ आप एक स्टैंड की तरह ले सकते हैं, एक छोटी सी दुकान की तरह से ले सकते हैं कि वह अपने पुराने से छोटे से घर के सामने एक छोटी सी नई सी दुकान रखता है या एक शेड बनाता है. इन फ्रंट कह रहा है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड. कह रहा ठीक किसके सामने, इन फ्रंट मीन्स ठीक सामने, एट द एज मीन्स किनारे, ऑफ द रोड सड़क के. दिस इज एक्चुअली द हाईवे. ये हाईवे सड़क है. उस सड़क के किनारे एक तरफ एकदम सड़क के एकदम किनारे वो क्या करता है, इसका घर है और उसी घर के सामने वो एक छोटी सी अपना जो है स्टैंड बनाता है. वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और जहां पे ट्रैफिक हमेशा चलती रहती है, यानी कि द मोटर्स कीप कमिंग एंड गोइंग, मोटर्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं. राइट अ रोड साइड स्टैंड. कह रहा है ये जो शेड है, शेड ही क्या है, एक रोड साइड स्टैंड है. सड़क के किनारे बनी हुई एक छोटा सा स्टॉल या एक छोटी सी दुकान. That too pathetically pled. Pathetically means in a very measurable manner or in a very poor manner. बहुत ही जो है बहुत ही पुअर तरीके से, या कह सकते हैं बहुत ही ख़राब तरीके से, बहुत ही बुरी स्थिति में. प्लेड रिक्वेस्टेड. ये जो है रोड साइड स्टैंड है, एक्चुअली ये जो है रिक्वेस्ट करती है. एक्चुअली ये रोड साइड स्टैंड यानी कि एक्चुअली ये दुकान नहीं रिक्वेस्ट करती है, एक्चुअली इसका जो ओनर है वो रिक्वेस्ट करता है. लेकिन यहाँ पे रोड साइड स्टैंड यानी इस दुकान को पोएट ने क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है. यानी कि इस पोम की लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि पोएट कह रहा है कि ये दुकान क्या करती है, बहुत ही मेजरेबली, बहुत ही बुरी हालत में, ये एक तरह से कह सकते हैं हाथ जोड़ के वो लोगों को प्लेड कर दिया, यानी कि निवेदन करती है. किन से, वहाँ से गुजरने वाले लोगों से, कि दैट दे जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड बाय समथिंग फ्रॉम दिस फार्मर. ये चाहते हैं, ये फार्मर चाहता है कि कोई यहाँ रुके इसके दुकान के सामने और इससे कुछ खरीदे. इट वुड नॉट बी फेयर. कह रहा ये फेयर होगा, ऑनेस्ट. कह रहा ऑनेस्टली टू से फॉर डोल ऑफ ब्रेड, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. कह रहा है कि एक चीज क्लियर है कि ये लोग, ये जो दुकान का जो मालिक है, इसने जो सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे दुकान लगा रखी है, वो चैरिटी में कुछ नहीं चाहता है. कह रहा है
इट वुड नॉट बी फेयर, ये कह रहा है इट वुड नॉट बी फेयर, कि ये फेयर नहीं होगा कि ये कहना कि ये क्या चाहता है, ये कुछ चाहता है किसमें, चैरिटी में, ये दान में कुछ भी नहीं चाहता है। ये जो ओनर है, ये जो मालिक है रोड साइड स्टैंड का, इसे दान में, इसे भीख में कुछ भी नहीं चाहिए, वो भीख में ये कोई रोटी का टुकड़ा नहीं चाहता है। He doesn't want anything in charity. He simply wants something ready cash. He simply something want money by selling his fruit or by selling his vegetable that he sells. वो सिर्फ उसे कह रहा है but for some of the money, कह रहा some of the money, वो कुछ पैसे चाहता है। कह रहा है द कैश whose flow supports, कह रहा वो कैश, वो पैसा जिसका फ्लो सपोर्ट करता है किसको, द पॉलिश ट्रैफिक passed with a mind head। तो ये पॉलिश ट्रैफिक, ये ट्रैफिक एक्चुअली पॉलिश नहीं है। यहां देखिए मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव, यहां पे एडजेक्टिव को जो है मिस अप्लाई किया गया, यहां एडजेक्टिव इस एक्चुअली ट्रैफिक के लिए आया है जो गलत है। ये एक्चुअली ये पॉलिश ट्रैफिक, ये पॉलिश किसके लिए आ रहा, ये उन शहर के लोगों के लिए जो वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, बट दे हैव लीस्ट केयर particularly for these poor roadside vendors। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव है। ये पॉलिश कौन है, ट्रैफिक नहीं है, पॉलिश वो सिटी के लोग हैं लेकिन वो ट्रैफिक के लिए यूज कर रहा है। तो मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का इस तरह से मिस एप्लीकेशन होता है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपीथेट, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड EPITHET, ट्रांसफर्ड एपीथेट। ट्रांसफर्ड एपीथेट, ट्रांसफर्ड का मतलब होता है टू ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड से, और एपीथेट EPITHET यानी कि एपीथेट का मतलब एडजेक्टिव। तो जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज सही ढंग से नहीं करते हैं, जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज गलत ढंग से करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपीथेट। जैसे मैं कहूं स्माइलिंग विंडो, हाउ कैन विंडो बी स्माइलिंग, particularly the person who looks at the window is actually smiling। तो इस तरह से मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव होती है, जिसको हम, अगर इस तरह का मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपीथेट। तो यहां पे कह रहा है कि ये चाहता है, ये जो इसने जो सड़क के किनारे जो ठेला या जो दुकान, एक छोटा सा, और एक छोटा सा शेड, एक दुकान बना रखा है, वो क्या चाहता है, वो पैसा जो शहर के लोगों को एक अच्छा लाइफ दिया है, शहर के लोगों के पास जो एक अच्छा लाइफ है, किसके कारण है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ मनी। एंड दिस वेरी पर्टिकुलर vendor or seller who has set up a new shade right in front of his own house at the edge of this highway actually wants that ready cash, because he thinks that if he gets that ready cash, his life will also become as good and as polished just as the life of the city people, right? तो ये यही चाहता है पैसा। देखिए आगे कह रहा है, बट कह रहा बट द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, लेकिन कह रहा ये जो शहर के, ये जो वेल कल्चर्ड वेल मैनर्ड लोग हैं, ये अपना जो है दिमाग, अपना सिर सीधा रखे हुए ये आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी इन दुकानों पर या इन दुकानों पर कोई भी नहीं रुकता है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, कह रहा और यदि कभी यहां कोई किनारे होता है, रुकता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स यू कैन से दिस अ लिटिल बिट अपसेट, वो अपसेट होता है क्या करके, एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट। तो
तो कह रहा है कि पहले तो यहाँ कोई रुकता नहीं, अगर जो कोई रुकता है तो बड़ा ही अपसेट होता, बड़ा ही गुस्सा करता है और ये कहता है, ये देखो कि कैसे इन लोगों ने अपनी दुकान को लाल पीले जो है बेकार तरीके के रंग से, बुरे बुरे रंग से इसको रंग करके कैसे यहाँ की लैंडस्केप यानी कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बिगाड़ दिया है। यानी कि वो कमेंट करता है उस जो है वेंडर पे कि उसने अपनी दुकान, जो भी उसने किनारे दुकान लगा रखी है, उसको उसने बड़े ही खराब बुरे रंग के पेंट से पेंट कर रखा है और उस बुरे रंग के पेंट का यूज़ करने के कारण, जो उसने पेंट करा है उसको, उसके कारण वो कहता है कि तुमने यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है इसको क्या कर दिया है, मैड कर दिया, यानी कि बिगाड़ दिया है। तो वो खरीदता कुछ नहीं। पहले तो जनरली यहाँ पे कोई भी मोटरिस्ट does not stop. If for a moment one motorist, a car owner, stops and steps out of his own car, he only and only makes a hurting comment. He scolds. He gives a peace of mind to that roadside vendor, saying that that roadside vendor has spoilt the beauty of that landscape, of that place, by painting or by having painted his shade, by having painted his shed with you can say all drab, dull, ugly color. This kind of a hurting comment that motorist, if stops, makes, but never bothers himself a little to buy something from this poor vendor who is all the time there waiting for a customer to come and buy something from him, and in return he gets some cash. That cash may help him make his lifestyle, make his standard of living better. देखिए आगे और कहता है यहाँ, may the paint of signs that with N turn wrong and S turn wrong. तो यहाँ पे जो साइंस बोर्ड्स रखे हुए हैं, जो साइन S का साइन है और फिर जो है दूसरा जो है, ये देखिए ऑफ साइंस, N का साइन, यानी कि N साइन, यानी कि जो N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एंड S स्टैंड फॉर साउथ। ये जो है डायरेक्शन को शो करने वाले यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स हैं, तो ये भी कहता कि देखो तुमने कैसे, कितने तुम लोग इडियट हो, कितने बेवकूफ़ हो कि तुमने इन साइन बोर्ड्स को, ये जो डायरेक्शन को जो गाइड करने वाले साइन बोर्ड्स हैं, डायरेक्शन को शो करने वाले साइन बोर्ड्स हैं, तुमने इनको कैसे उल्टा रखा हुआ है। You have put that very particular signboard denoting or stands for north direction upside down, south direction upside down. So is the case with W sign, and so is the case with the just N means north sign board. इस पे भी वो कमेंट करता कि कैसे तुमने सारा ये कुछ उल्टा करके रखा हुआ है। offered for sale while berries in wooden quarts. तो ये जो है, ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये क्या ऑफर करता है, क्या बेचता है, वाइल्ड बेरीज बेचता है इन वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स यानी कि एक लकड़ी के बॉक्स में, लकड़ी के डिब्बों में ये जो है वाइल्ड बेरीज, एक प्रकार का फ्रूट बेचते हैं, प्लस और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, एक तरह का गोल्डन कलर का एक स्क्वाश, एक तरह की वेजिटेबल बेचते हैं, विद सिल्वर क्वार्ट्स, विद सिल्वर वॉट्स, जिसपे क्या है, सिल्वर कलर के स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। और कह रहा है कि ठीक इसके पीछे
जहाँ पे इनकी दुकान है, ठीक इसके पीछे एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है विद द हिल्स एंड माउंटेन्स. You have the money, but if you want to be mean, कह रहा है you have the money, कह रहा तुम्हारे पास पैसा है. किसको कह रहा है? इन सिटी के लोगों को. But if you want to be mean, लेकिन यदि आप mean होना चाहते हो तो you will go away with your own money without spending a little amount of money by buying something from this or from these poor roadside vendors who wait all through the day, particularly for a customer to come and buy something from them, that they may earn something and that earning may help them make their living better and their life much better. So now देखिए इस पोम की हम लोगों ने पहली जो है प्रोबेबली 13 लाइंस को कवर किया. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो पोम के हमने पहली 13 लाइंस को कवर किया है, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है ये सड़क के किनारे बनी हुई जो दुकान है, कैसे ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी कंडीशन, इसका जो ओनर, इसका जो मालिक है, जो किसान, कितना ज़्यादा मेजरेबल है, उसकी स्थिति कितनी ख़राब है. वो वेट करता रहता है कि कोई वहाँ पे गाड़ी रुकती, गाड़ियाँ वहाँ से आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बट कोई भी गाड़ी नहीं रुकती. अगर ये रुकती है तो उसका ओनर निकल के इनके ऊपर कमेंट करता है कि तुमने ये जो लाल पीले नीले रंग से अपनी दुकान को रंग करके तुमने क्या कर दिया है, यहाँ की लैंडस्केप को बिगाड़ दिया हुआ है, इसकी यहाँ की सुंदरता को ख़राब कर दिया हुआ है. फिर कहता है कि देखो तुमने ये जो डायरेक्शन शो करने वाले साइन बोर्ड्स है, तुमको उनको कैसे उल्टा सीधा रखा हुआ है. और वो ख़रीदता उनसे कुछ भी नहीं है. तो एक बार आइए हम एक बार देख लेते हैं. इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको एक बार बता ही दिया था, लेकिन मेरे फिर से देख ले. देखिए द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट. यहाँ देखिए ओल्ड आउट दोनों ओ से शुरू हो रहा है, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ. फिर देखिए ओल्ड और आउट दोनों ओ से शुरू हो रहा है, यानी कि एलिटरेशन, रेपिटेशन ऑफ ओ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, यानी कि फिर हो गया एलिटरेशन. यहाँ आप देखिए लिटिल, फिर लिटिल, यहाँ देखिए लिटिल और लिटिल रिपीट कर रहा है तो रेपिटेशन हो गया. ध्यान देना है ये आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखिए इन फ्रंट at the edge of the road where the traffic sped. यहाँ पर भी देखिए द रिपीट हो रहा है, फिर देखिए यहाँ द रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ देखिए द रिपीट हो रहा है. यहाँ पर भी इस लाइन में 3 बार जो है द आपका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि फिर रेपिटेशन यूज हो रहा पोम में. ये ध्यान देना है हमें. फिर देखिए अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. अब देखिए दैट टी से, टू टी से, पैथेटिकली पी से, प्लेड पी से, यानी कि यहाँ पे अगेन रेपिटेशन ऑफ टी साउंड एंड रेपिटेशन ऑफ पी साउंड, दैट इज अगेन एलिटरेशन. फिर हमें एलिटरेशन मिला. और दूसरा कह रहा रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि कह रहा ये रोड साइड, ये सड़क के किनारे की जो दुकान है वो बहुत ही दयनीयता से हाथ जोड़े निवेदन करती है. तो ये दुकान निवेदन नहीं करती है, दुकान कैसे निवेदन कर सकती है, यानी कि रोड साइड को वहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सोनिफाई कर दे रहा है पोएट, यानी कि इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज है. अगला देखिए इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. तो कह रहा वो डोल ऑफ ब्रेड नहीं चाहते हैं, दैट इज क्लियर. नेक्स्ट देख लीजिए बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पॉट. सो यहाँ देखिए सम स्पॉट, फिर देखिए 2 वर्ड शुरू हो रहे हैं एस का साउंड से, एस लेटर से. फिर देखिए द
द फिर रिपीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। फिर देखिए द पॉलिश ट्रैफिक, ये ट्रैफिक पॉलिश नहीं है, सिटी के लोग पॉलिश्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव का मिसयूज हो रहा है, मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पर हो गया, ये ध्यान दे रहा है। और इफ एवर असाइड a moment, the out, then out of sorts, तो ये चीज देख लीजिए। At having the landscape marred or mad with the artless paint, देखिए, और signs that with n turn wrong and s turned wrong, तो यहां देख लीजिए signs that, फिर देखिए that with n turned wrong and s turned wrong, तो देखिए that t से turned, t से, फिर देखिए फिर यहाँ पे turned, तो यहाँ turned रिपीट हो रहा है प्लस t का साउंड रिपीट हो रहा, तो फिर क्या हो गया हमारे पास, एलिटरेशन प्लस रिपीटिशन ऑफ वर्ड फॉर सेल, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वास, ये देखिए वाइल्ड, वुडन, फिर w का साउंड यानी कि एलिटरेशन फिर से मिला हमें, और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स, और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटिफुल, या देखिए ब्यूटी बी से, ब्यूटिफुल बी से, यानी कि फिर हमें क्या मिला, अगेन वी गेट एलिटरेशन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पोम की सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को भी कंफर्म कर लिया, सॉरी इस 13 लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है माय डियर लर्नर्स। आई होप this explanation of mine of the 13 lines, first 13 lines of the poem will help you understand these 13 lines. That's it in this video, my dear learners.